स्टूडेंट्स आज EMI बिल्ड 13 करते हैं पाथफाइंडर से। देखो क्वेश्चन क्या है। अ थिन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास m, thickness d and radius small r, radius is very large compared to thickness, is released in a uniform horizontal magnetic field of induction B. The magnetic induction vector is in the plane of disk. डायग्राम यहाँ पे है as shown in figure, denoting acceleration due to gravity by g. Find expression for the acceleration of the disk. ठीक है, सीधा सीधा सिचुएशन है। तो कॉन्सेप्ट जो इसमें लगना है वो है मोशनल ईएमएफ। अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग है तो बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूशन पे आएंगे। तो सिचुएशन ये है कि ये जो डिस्क है ये मूविंग है, नीचे की तरफ फॉलिंग है। तो किसी भी टाइम पे अगर इसका वेलोसिटी v है लेट से नीचे की तरफ, तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब भी नीचे की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, एंड बिकॉज चार्ज और इलेक्ट्रॉन मूविंग है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर q v क्रॉस b फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से चार्जेस का सेपरेशन हो जाना है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ एंड पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी दूसरी तरफ। मतलब इस एक फेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके दूसरे फेस पे, इस डिस्क के दूसरे फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना। ठीक है, ये चार्ज का सेपरेशन कब तक होते रहना है, जब तक अंदर में इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। मतलब जैसे ही चार्ज सेपरेट हुआ इस पे, इसका मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाना है। ये एक कैपेसिटर की तरह हो जाएगा ऐसे टू डायमेंशनल व्यू देखे तो। ऑल दो प्लेट इज सर्कुलर, बट इस तरीके का हम इसको एक कैपेसिटर मान सकते हैं। एक फेस पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा उतना ही नेगेटिवली चार्ज, तो अंदर में फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और अंदर में जब फील्ड है तो इसका मतलब देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, है ना, बैटरी इफेक्ट आ जाएगा। तो ये सिचुएशन है हमारा। नाउ अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो चार्ज ऑन दी फेसेस ऑफ दिस है ये क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा होगा इसके क्रॉस सेक्शन से, मतलब अंदर से, मतलब एक फेस से दूसरी फेस की तरफ इसमें करंट फ्लो करना है बिकॉज चार्ज इज मूविंग। तो करंट जब अगर मूव कर रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह ये बिहेव कर रहा होगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे IL क्रॉस B फोर्स लग जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो शुरू में समझ में आ रहा है, बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हमने डायग्राम दिखाया हुआ है, इसका इधर से अगर हम व्यू देख ले तो हमें क्या दिख रहा होगा, डॉट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर से देखने से, और इधर से ये इस फेस और ये फेस, दोनों फेस दो लाइन से दिख रहा होगा, पैरेलल लाइन से। तो ये दो पैरेलल लाइन दिखाया हुआ है जस्ट लाइक कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारा डिस्क है, मतलब ये व्यू है, फ्रंट व्यू। ठीक है, ये दो लाइन टू डायमेंशन में हमने ऐसे दिखाया है। तो तुम देखो ये अगर किसी भी टाइम पे इस डिस्क का वेलोसिटी नीचे की तरफ v है जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो उसी इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स राइट की तरफ लग रहा है क्यू v क्रॉस b। ठीक है, क्यू v क्रॉस b, तो v और b 90 डिग्री पे, तो e v b इधर की तरफ। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर जाएगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी राइट की तरफ ज्यादा है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी, इस पे पॉजिटिव चार्ज। सो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया लेफ्ट से राइट की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स राइट की तरफ मैग्नेटिक फोर्स। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, हमेशा इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। सो लेट v be the velocity of disk at any time t, then force इलेक्ट्रॉन इज जीरो। लॉरेंज फोर्स लेना है हमें, दोनों फोर्स। So electric force plus magnetic force is equal to 0. So E is equal to V into B. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज आ गया V into B। ठीक है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, जस्ट लाइक कैपेसिटर। नाउ अब हम निकाल लेते हैं दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ डिस्क इज E into D। ये आ गया हमारा E का वैल्यू रखने के बाद। नाउ ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, VBD, इसको हम कैपेसिटर की तरह मान सकते हैं। द डिस्क बिहेव्स एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पे चार्ज कितना है, अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो क्यू इज इक्वल टू सी भी लिख लेते हैं। ठीक है, सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए इज पाई आर स्क्वायर। क्यों कैपेसिटर लेंगे, क्योंकि दोनों फेस के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब थिकनेस ऑफ डिस्क इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एरिया ऑफ द फेस सरफेस, जो पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ए इज पाई आर स्क्वायर फेस एरिया ऑफ द डिस्क। तो ये हमारा चार्ज आ गया। नाउ करंट निकाल लेते हैं इस डिस्क से। तो करंट इज डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे चार्ज वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, बिकॉज वेलोसिटी इज वेरिएबल। तो डी क्यू बाई डी टी करने का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बी डी वी बाई डी टी। सो वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज चेंजिंग विथ टाइम
इसका मतलब इसमें करंट होगा, जो ऑब्वियसली होगा बिकॉज mg एक फोर्स लग रहा है इस पे, एक्सेलरेटेड है ये, है ना। सो करंट डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे, मींस दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। फॉलिंग डिस्क का जब तक एक्सेलरेशन है तब तक इसमें करंट है। जो करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, तो बिकॉज पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट होगा, तो करंट लेफ्ट की तरफ इसमें होगा। सो करंट का डायरेक्शन भी हमने इसमें दिखाया है, लेफ्ट की तरफ आई डी क्यू बाई डी टी, है ना, लेफ्ट की तरफ करंट है। नाउ अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं डिस्क का। तो डिस्क पे ये 2 डायमेंशन में व्यू है, ऐसे फ्रंट व्यू, ये डिस्क है हमारा, ठीक है। तो इसका वेट नीचे की तरफ mg, किसी भी टाइम पे लेट से वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन है, तो उस टाइम पे mg एक नीचे की तरफ फोर्स, और दूसरा IL क्रॉस b, ठीक है। तो करंट तो इस डायरेक्शन में है कि नहीं, करंट इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो करंट I लेंथ, ये लेंथ लेना होगा, दिस इज d और b, ठीक है। d और b दोनों के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री, तो ILB, L इज d और ये b, IDB ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg, ये दो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स और ये mg फोर्स। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर द डिस्क, तो mg माइनस ILB, L इज d हियर, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। I का वैल्यू यहाँ इससे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डी बी स्क्वायर इनटू स्मॉल a इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।